हेलो गाइस, वेलकम टू आवर वीडियो का थंबनेल देख के तो आपको पता चल गया होगा हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो मैंने सीजीएल 2025 के सभी शिफ्टों का डिटेल एनालिसिस करके बनाया है। ये आपके जीके जीएस प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि एसएससी एग्जाम्स के प्रिपरेशन में जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना सबसे टफ माना जाता है। और यही कारण है कि जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी 10 से 15% से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं, और यही एक मेन रीज़न रहता है कि उनका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाता। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 2025 से एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी अब एडिक्विटी की है, जो कि पहले टीसीएस का हुआ करता था। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है ये कि हम पैटर्न को समझें। हम बात करते हैं कि टीसीएस और एडिक्विटी में क्या डिफरेंसेस हैं, या उनके क्वेश्चन पूछने के तरीके में क्या डिफरेंसेस हैं। अगर हम सबसे पहला डिफरेंस की बात करें तो जब टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाता था तो मेनली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही पूछता था, जैसे कि वन लाइनर। लेकिन अभी तक एडिक्विटी ने जितने भी एग्जाम करवाए हैं उसमें उसने कॉन्सेप्ट पे फोकस किया है। उसके ज़्यादातर क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड ही रहते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस या असर्शंस एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। दूसरा चेंज की बात करें तो जब टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाता था तो यह सेम लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछता था। सेम लेवल ऑफ क्वेश्चन से मतलब है कि आप टीसीएस के पेपर को देख कर डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते कि कौन सा पेपर सीजीएल का है, कौन सा सीएचएल का, और कौन सा एमटीएस का। इवन समटाइम्स एमटीएस के पेपर सीजीएल से टफ हो जाते थे। लेकिन एडिक्विटी के आने से ये एक पॉजिटिव चेंज हुआ है कि आप क्वेश्चन पेपर को देख के इजीली बता सकते हैं कि कौन सा सीजीएल का पेपर है, कौन सा हायर सेकेंडरी लेवल का, और कौन सा एमटीएस का। और तीसरे चेंज की बात करें तो जब टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाता था तो यह करंट अफेयर्स बहुत ही इरेलीवेंट पूछता था, जैसे कि 2 से 3 साल पुराने पूछ लिया, जिसके कारण करंट अफेयर में स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन एडिक्विटी ने अभी तक जितने भी एग्जाम्स करवाए हैं उसमें मोस्टली करंट अफेयर्स विद इन द 1 ईयर के हैं। हम कह सकते हैं कि यह एक पॉजिटिव चेंज हुआ है कि अब करंट अफेयर में स्कोर करना टीसीएस के मुकाबले इजी है। इस स्लाइड से हम यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर अब हमें जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना है तो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना पड़ेगा। ये तो जीके जीएस में अच्छा स्कोर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ पैटर्न की। जब टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाता था तो उसके ज़्यादातर क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते थे। लेकिन जब से एडिक्विटी ने एग्जाम्स कंडक्ट करवाना शुरू किया है उसने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे कि मल्टीपल ऑप्शन एमसीक्यूज 28%, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन 22%, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 20%, मैच द फॉलोइंग 10%, अरेंजमेंट 8% एंड फिल इन द ब्लैंक्स 6%। ये जो आप डाटा देख रहे हैं ये सीजीएल 2025 में पूछे गए क्वेश्चंस का डाटा है। नाउ अब हम बात करते हैं किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहा। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो प्रत्येक शिफ्ट में हिस्ट्री से लगभग 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वहीं पर पॉलिटी में 3 से 4 क्वेश्चंस, जियोग्राफी में 2 क्वेश्चंस, साइंस में 3 क्वेश्चंस। साइंस में ज़्यादातर वेटेज बायो का रहा है। आर्ट एंड कल्चर से 1 से 2 क्वेश्चन टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाता था तो आर्ट एंड कल्चर से बिल्कुल न के बराबर क्वेश्चन देखने को मिलते थे। स्टैटिक जीके से 5 से 6 क्वेश्चन जब टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाता था तो इसका वेटेज तब भी लगभग इतना ही था, और अभी भी इसका वेटेज इतना ही है।
सेम करंट अफेयर के साथ भी है। इसका वेटेज भी पहले इतना ही हुआ करता था और अब भी इतना ही है। चेंज बस ये हुआ है कि अब क्वेश्चंस ज़्यादा अप्रोप्रिएट पूछे जा रहे हैं। इकोनॉमिक से 1 से 2 क्वेश्चंस। अगर आप इस स्लाइड को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा कोर सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स हैं। रफली 60% क्वेश्चंस इन्हीं 4 टॉपिक से या इन्हीं 4 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। ये पहले भी पूछे जाते थे और अभी भी पूछे जा रहे हैं। सो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे प्रिपरेशन में हमारी प्रायोरिटी इन्हीं 4 सब्जेक्ट पे होगी और इनमें स्कोर करना आसान भी है अगर अदर सब्जेक्ट से कंपेयर किया जाए तो। अब मैं आपको एक बार ब्रीफली कंसाइज करता हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले हमने बात किया कि एडिक्विटी के आने से क्या चेंज हुआ है। उसके बाद हमने बात किया पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस की। उसके बाद हमने देखा कि सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहा है। सो अब हम बात करेंगे कि हम अपनी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो चाहे आप एसएससी की बात कर लें, किसी भी स्टेट एग्जाम की या व्हाटएवर, चाहे जो भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला डुएबल और दूसरा नॉन डुएबल। डुएबल से मतलब है कि ऐसे क्वेश्चंस जिनको एक टाइम लिमिट के अंदर प्रिपेयर किया जा सकता है और उन्हें प्रिपेयर करने के लिए सोर्स अवेलेबल है। दूसरा है नॉन डुएबल। नॉन डुएबल से मतलब है कि जो ऐसे क्वेश्चन जो जानबूझकर एग्जाम में डाले जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स का टाइम खराब किया जाए। ऐसे क्वेश्चंस को आपको हमेशा इग्नोर करना है। यही बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते। नॉन डुएबल क्वेश्चंस को करने के चक्कर में अपनी पूरी प्रिपरेशन खराब कर लेते हैं। ऐसे लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करना है। हम फोकस करेंगे डुएबल क्वेश्चंस पे और ट्राई करेंगे कि ये हमसे गलत ना हो। अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये क्वेश्चंस सीजीएल 2025 में पूछा गया है और एक करंट अफेयर का क्वेश्चन। आप इसे इजीली कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस भी सीजीएल 2025 में ही पूछा गया है और ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। बट ये बुक 2021 में पब्लिश हुई थी और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में। तो ये है आपका नॉन डुएबल क्वेश्चन जिसे आपको इग्नोर करना है। सो अब हम बात करते हैं हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। स्ट्रेटेजी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है, इसीलिए मैंने इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला वो जो फ्रेशर हैं, जो अभी न्यू हैं, और दूसरा जिन्होंने पहले एग्जाम दिया हुआ है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेशर की। तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक एग्जाम नहीं दिया है, सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सो अब हम बात करने वाले हैं अपने अप्रोच की कि हम जीके जीएस कैसे प्रिपेयर करेंगे। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकती है, इसीलिए इसे मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है फ्रेशर और दूसरा रिपीटर। तो जो भी स्टूडेंट्स फ्रेशर हैं, सबसे पहले उन्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। आप किसी भी टीचर को फॉलो करके आप सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आप किसी भी टीचर से पढ़ेंगे, आप अगर आप पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट टीचर नहीं है, इम्पोर्टेंट है पढ़ना। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे सपोज करो कि 2 टीचर हैं, एक ए एंड एक बी। टीचर ए के पास 1000 स्टूडेंट है एंड बी के पास 100। जब रिजल्ट आता है तो टीचर ए से 50 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, वहीं टीचर बी से 5। आपको देखने में लगेगा कि टीचर ए ज़्यादा अच्छे हैं और ज़्यादा बढ़िया पढ़ाते हैं, बट अगर आप देखेंगे तो 5% सिलेक्शन यहाँ से हुआ है और 5% सिलेक्शन यहाँ से हुआ है। सो आप मार्केटिंग में ना जाए, आप अपने अकॉर्डिंग टीचर चूज करिए जिनका कंटेंट आपको बेहतर तरीके से समझ में आए और आपसे जिनकी ट्यूनिंग बैठे।
जरूरी नहीं है कि जो टीचर हमारे लिए अच्छा हो वही टीचर आपके लिए भी अच्छा हो। सो बेटर यही होगा कि आप अपना टीचर खुद डिसाइड करें। अब हम बात करते हैं रिपीटर्स की। जिनका भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है उन्हें बस एक ही चीज़ करना है, रिवीजन जितनी बार आप कर सकते हैं एंड प्रैक्टिस। आपको नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, आप पीवाईक्यू ही करें। और इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स है यशस्वी किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आपको पता होगा। आप इजीली फ्लिपकार्ट अमेजन कहीं से भी बाई कर सकते हैं। आपको क्वेश्चंस करना है, उसके बाद जब आप उसका आंसर देखेंगे तो उसमें कुछ थ्योरी दी गई होती है जिसे आप अपने नोट्स में ज़रूर मेंशन करें। वहाँ से बहुत हाईली चांस होते हैं क्वेश्चंस पूछे जाने के। अगर आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आपको बार बार सिलेबस कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस एंड रिवीजन करना है। और उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बुक भी बता दी। और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं आप उन्हें हाईलाइट जरूर करेंगे। मैं आपको कुछ टॉपिक्स के बारे में बताता हूँ जो आपको अपनी प्रिपरेशन के द्वारा विशेष ध्यान देके तैयार करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटी की। इसके वेटेज की बात करें तो हर शिफ्ट में लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके क्वेश्चंस इजी होते हैं, इसलिए इसमें स्कोर करना आसान होता है। सो पहला टॉपिक है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा प्रियम्बल, तीसरा फंडामेंटल राइट, चौथा डीपीएसपी, पांचवा यूनियन एंड मिनिस्टर्स, छठा द स्टेट्स। स्टेट्स में पार्ट 5 एंड पार्ट 6 दोनों शामिल हैं। एंड अगला कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, पार्ट 11 एंड 12, इम्पोर्टेंट एक्ट्स एंड अमेंडमेंट्स, बीएनएस एंड रिसेंट बिल। बीएनएस से मतलब है भारतीय न्याय संहिता। ये जो आप रेड कलर से देख रहे हैं ये पहले नहीं पूछे जाते थे, लेकिन एडुकेटी ने इससे भी क्वेश्चंस पूछे हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ मेंशन कर दिया है। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। हिस्ट्री में स्टोन एज, आईबीसी, वैदिक एज, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, महाजनपदास, कुषाण, गुप्ता पीरियड एंड साउथ इंडियन यूनिवर्सिटी। खासकर इनके टेम्पल्स। मिडाइवल हिस्ट्री में आपको पूरी मिडाइवल हिस्ट्री पढ़नी है। एंड मुगल आर्किटेक्चर से इस बार बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एंड मॉडर्न इंडिया, इसे तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा वेटेज मॉडर्न इंडिया की ही रहता है और आप इसे कंप्लीट पढ़ के जाए, इसीलिए मैंने यहाँ किसी भी टॉपिक को छोड़ा नहीं है बल्कि पूरे मॉडर्न इंडिया को कंसीडर किया है। नेक्स्ट है स्टैटिक जीके। इसका वेटेज आप सभी को पता ही है। स्टैटिक जीके में फोक डांसेस, ये थोड़े से फैक्ट बेस्ड जरूर हो जाते हैं, बट अगर आप एक बार इनको तैयार कर लिए तो आप जीके जीएस में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। इस बार थोड़ा डिटेल में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, जैसे कोई फोक डांस है तो उसे कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है और उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, किस तरीके के कपड़े पहने जाते हैं या कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। सेकेंड है क्लासिकल डांस, ये केवल 8 है, इनको प्रिपेयर करना बहुत ईजी होता है। फेस्टिवल्स, इंडियन म्यूजिक, सोर्सेस इन इंडिया, इंडस्ट्रीज, स्पेस एंड टेक, बुक एंड ऑथर, पॉपुलेशन एंड सेंसस। पहले से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे, जैसे कि कौन सा स्टेट का हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, बट इस बार बहुत सारे क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड पूछे गए हैं, जैसे कि लिटरेसी रेट कैसे डिसाइड की जाती है। तो जब आप पढ़ेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे। स्पेस एंड टेक से पहले क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे जाते थे, लेकिन इस बार खासकर इसरो के जितने भी मिशन हैं लगभग हर शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करंट अफेयर। करंट अफेयर में सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, उसके बाद स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस,
समिट्स और खासकर वो समिट्स जिसे इंडिया ने होस्ट किया है। इसरो, इन न्यूज़ मैंने बताया आपको, एंड प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि हमारे देश के पीएम कब कब न्यूज़ में रहे हैं, जैसे ट्रैवलिंग को लेके या कोई अवार्ड को लेके। अब हम बात करते हैं जियोग्राफी की। जियोग्राफी के लिए आपको 2 बुक फॉलो करनी है, पहला एनसीईआरटी 11th एंड दूसरा 12th। इसमें आपको सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। जैसे एनसीईआरटी 11th की 2 बुक है, उसमें जो पहली बुक है वो फिजिकल जियोग्राफी की है, उसे आपको कंप्लीट पढ़ना है। इसके बाद इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट, इसे भी कंप्लीट ही पढ़ना है। बट एनसीईआरटी 12th से आपको बस केवल फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी पढ़नी है एंड इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। हम बात करते हैं साइंस की। साइंस के लिए आप एनसीईआरटी 8 से 10 तक फॉलो कर सकते हैं एंड पीरियोडिक टेबल 12th में दिया गया है, आपको इसे भी कंप्लीट करना है, और सेल चैप्टर 11th एनसीईआरटी से। सो अब हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी की। जियोग्राफी को आप 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, पहला है फिजिकल जियोग्राफी और दूसरा है इंडियन जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी में यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, अर्थ, इंटीरियर, रॉक फॉर्मेशन, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, एटमॉस्फेयर, डिजास्टर एंड मैनेजमेंट। और इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया एंड इट्स लोकेशन, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, रिवर सिस्टम, डैम्स, लेक्स एंड वाटरफॉल्स, मॉनसून, फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन, सॉयल एंड मिनरल्स एंड ट्रांसपोर्ट। अब हम बात करते हैं साइंस की। साइंस के लिए आपको केवल एनसीईआरटी क्लास 8 से लेकर 10 तक फॉलो कर लेना है, यह मोर देन सफिशिएंट होगा। एंड पीरियोडिक टेबल आपको क्लास 12th से कंप्लीट करना है एंड सेल क्लास 11th से। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, डिमांड एंड सप्लाई, नेशनल इनकम, बजट एंड टैक्सेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, मनी एंड बैंकिंग, पॉवर्टी एंड 5 ईयर प्लान्स, इंडस्ट्रियल प्लान्स। और आप यदि ये देखना चाहते हैं कि मैंने जो इस वीडियो में बताया है वो आपके एग्जाम के लिए कितना यूजफुल होगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर, मैंने वहाँ पे सीजीएल 2025 के जीके का सभी शिफ्टों का कंपाइलेशन अपलोड किया है। उसके क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि मैं जो बताया हूँ वो कितना सही है या नहीं। और यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प मिला है जीके जीएस प्रिपरेशन के लिए, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।